सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता क्या है? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हर बड़ा इन्वेस्टर किसी अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए करता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को पॉपुलैरिटी मोस्टली सर वॉरेन बफेट से मिली थी, तो इस रूल को समझने से पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और जाने माने इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनका जन्म 13 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे नाम की फाइनेंस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। बफेट ने 11 साल की एज में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1956 में अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआत की और 1965 में एक बैंकरप्ट होने जा रही कपड़ा उद्योग कंपनी बर्कशायर हैथवे को एक्वायर्ड कर लिया और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बर्कशायर हैथवे ने अब तक कई कंपनियों को एक्वायर्ड किया है और लॉस मेकिंग कंपनी को अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की हेल्प से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदला है। बर्कशायर हैथवे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एप्पल इंक में है और अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। सर वॉरेन बफेट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को एक कॉमन सेंस कहते हैं जिसका यूज हर कोई कर सकता है। वॉरेन बफेट इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिन्हें उन्होंने देखा सुना है और उनके प्रोडक्ट को यूज़ किया है। आप अपने घर में देखें कि कौन सा सोप इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ऑयल और स्पाइस यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान कौन सी कंपनी का है, मेडिसिन कौन सी कंपनी की आती है। अगर आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट सालों से यूज़ करते आए हैं तो इसका मतलब है कि वे कंपनीज कभी भी मार्केट से गायब नहीं होंगी, चाहे मार्केट की कंडीशंस कैसी भी हो, और उनकी डिमांड फ्यूचर में भी बनी रहेगी। इसलिए ऐसी जानी मानी कंपनीज में ही इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको मार्केट से लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरों की देखा देखी अनजान सी कंपनीज में पैसे लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को डिफाइन करते हैं। सर वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर हमें सेल फोन या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की कंपनी ही समझ आती है तो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर बस सेल फोन इंडस्ट्री ही है और हम इसे स्मॉल सीओसी यानी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम 5 तरह के इंडस्ट्री को समझ पाते हैं तो हमारा सीओसी बड़ा होगा। यानी हमें स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए अपना सीओसी बड़ा करना होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की सीओसी समझने में सालों लग जाते हैं। खुद वॉरेन बफेट कहते हैं कि 90% से ज़्यादा कंपनीज उन्हें भी समझ नहीं आती। इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सीओसी कितना बड़ा या छोटा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। हम अपने सीओसी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हिमालय कैपिटल के वैल्यू इन्वेस्टर लीलू ने इस विषय में सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सीओसी डेवलप करने के लिए ऐसी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हमने पहले काम किया हो या जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट है। फिर उस इंडस्ट्री की एक छोटी कंपनी की स्टडी करनी चाहिए, जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर और सेल करती है, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कंपनी की कितनी फैक्ट्री हैं, 5 से 7 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, कंपनी के 10 सालों की एनुअल रिपोर्ट और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान को डीपली स्टडी करें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड।